अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, फ़र्ज़ करें कि एक मूवी चल रही है और उसमें कुछ कैरेक्टर हैं और आपका एक कैरेक्टर जो है ना वो आपका बहुत फेवरेट है सपोज़। तो क्या होता है कि कुछ एपिसोड के बाद या उस मूवी में 1-2 घंटे बाद जो है ना वो कैरेक्टर जो है ना या उसकी डेथ हो जाती है या उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसका जितना किरदार होता है उस मूवी में या जितना रोल होता है वो उसको रोल को प्ले करके ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? थिएटर में खड़े होकर रोना शुरू कर देंगे कि क्यों उसका किरदार ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसका किरदार, तो उसका किरदार क्यों ख़त्म हुआ है? आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप मूवी को देखते जाएंगे और एंड तक देखेंगे। तो हमारी लाइफ में भी बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही होता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और उतना ही रोल प्ले करते हैं कि जितना कुदरत ने उनका किरदार हमारी ज़िंदगी में लिखा होता है और जितना उन्होंने हमें जितनी हम उनके ज़रिए से हमने लर्निंग करनी होती है या हमें सीखना होता है, हम उतना सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उनका किरदार हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में उन स्पेसिफिक इंसानों का किरदार जो है ना ख़त्म हो जाए और हम जो है ना रोना स्टार्ट कर दें कि भाई वाई द स्पेसिफिक पर्सन इज़ लीविंग अस एंड वी ट्राई टू स्टॉप देम के डोंट गो, डोंट लीव अस, तो ये जो है ना फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। क्योंकि अगर आप जितना किरदार उस इंसान का हमारी ज़िंदगी में लिखा हुआ था, उसने वो किरदार अदा किया और फिर वो हमारी लाइफ से निकल गया। कोई ये रिलेशन भी हो सकता है और ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जो हमारी लाइफ में आती है या फिर हमें किसी प्रॉब्लम में डाल के फिर जब तक हम कुछ उस प्रॉब्लम से या उस सिचुएशन से सीखते नहीं हैं तब तक वो सिचुएशन रहती है। तो हमारी लाइफ में हम जो है ना उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते, उस चीज़ को होल्ड करके नहीं बैठते कि भाई क्यों जो है ना ये स्पेसिफिक इंसान हमारी लाइफ से निकल रहा है, क्योंकि उसका किरदार हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है। जितना उसका किरदार हमारी लाइफ में था उतना उसने वो किरदार अदा किया और फिर वो हमारी लाइफ से निकल गया। तो ये कुछ चीज़ें थी या फिर कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इंसान को ये देखना चाहिए कि कौन जो है ना इंसान को ये समझना चाहिए कि कौन हमारी लाइफ में किस लिए आता है और फिर वो हमें क्या सिखा कर जाता है। वी मस्ट नॉट होल्ड देम, कि हम जो है ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कि ओके वो हमारी लाइफ में हमेशा रहे। जब हम ऐसा करते हैं ना, जब इंसान इमेच्योर होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन में कुदरत उसको डालती है और मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशंस में इंसान को डालती है। और इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि इंसान ना जब आईने में देखता है तो उसको बिल्कुल अपना आप नज़र आता है। उसको लगता है कि जिससे जितना मैं ऑनेस्ट हूँ सामने वाला इंसान भी उतना ही ऑनेस्ट है, जितना मैं 100% दे रही हूँ सामने वाला इंसान भी उतना ही 100% रिलेशन में दे रहा है। तो इंसान ना एक एस्पेक्ट जो है ना उस सिचुएशन की देख रहा होता है। लेकिन जब भी ऐसे रिलेशंस में इंसान जाता है तो कुदरत जो है ना उसका हार्ट ब्रेक करती है। जब दिल टूटता है तब इंसान को समझ आती है कि वो एक सिचुएशन के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा था और मुख्तलिफ एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहा था। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो वो लाइफ में हर सिचुएशन को लेकर, हर सिचुएशन को, सिर्फ रिलेशनशिप को नहीं, हर सिचुएशन को लेकर वो फिर उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखता है। हर जाविये से उस सिचुएशन को उसको समझता है, उस सिचुएशन की अच्छाई और बुराई को देखता है, उस सिचुएशन के फ़ायदे और नुकसान को देखता है, उसके बाद कोई इक़दाम करता है। तो एक्चुअल में जो भी हमारी लाइफ में आता है वो हमें कुछ सिखा कर जाता है और उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो फिर हम क्यों चिल्लाएं, हम क्यों रोएं, हम क्यों जो है ना अपनी तजलील करें, वी ट्राई टू स्टॉप देम अदर, हम क्यों किसी को रोक कर या रोकने की कोशिश करके अपनी तजलील करें। ओके, उनका जितना किरदार था उन्होंने अदा किया, हमें सिखा कर फिर वो निकल गए। ओके, हमने ना फ़ौरन से लर्निंग करनी है। जैसे ही लर्निंग इंसान की होती है, इंसान उस सिचुएशन से, उस फेज़ से लाइफ के निकल के नेक्स्ट फेज़ में चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लर्न फास्ट, ग्रो फास्ट।